हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कि परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन ये क्लास 10th का जो है फिजिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, अपवर्तन परावर्तन। चलिए शुरू करते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि परावर्तन होता क्या है। हाँ, परावर्तन जानते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए, जब कोई वस्तु किसी चिकने तल से होकर वापस लौट जाता है, ठीक है, तो उस वापस लौटने को घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रकाश है किसी चिकने तल से टकराकर और वापस लौटता है। मान लीजिए ऐसे कोई प्रकाश का आ रहा है किरण और टकराकर वापस इस दिशा में लौट जाता है, तो उस घटना में जो है हम उसको प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए चित्र के माध्यम से समझ लीजिए कि परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए ये एक, ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी प्रकाश यहाँ से जो है, यहाँ से मान लीजिए हम कोई टार्च मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई टार्च जो है इस पे हम शो कर रहे हैं। ठीक है, मान क्या पॉलिश किया गया स्थान है और हम जो यहाँ खड़ा होकर अपने टार्च को जला रहे हैं। जब टार्च को जलाएंगे तो इस पे किसी न किसी एक बिंदु पे जो आके लड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए मेरा जो है टार्च का जो है जो लाइट है इस पे आके रिफ्लेक्ट किया, तो इस पे रिफ्लेक्ट होके ये फिर से जो है ये वापस लौट जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल से वापस लौटता है तो इस घटना में हम उसको प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ये मान लीजिए प्रकाश है, ठीक है, जब प्रकाश को हम किसी चिकने तल से टकराएगा तो ये वापस लौट जाएगा। यानी यही मतलब जो वापस लौटने की घटना है उसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। ठीक है, परावर्तन। ठीक है, आया समझ में? गुड। ये जो होगा मेरा ये परावर्तन है, इसी को बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, आया समझ में? गुड, हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। इसको हम जो है स्मॉल आर से शो करते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कोई जो है प्रकाश वहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। मान लीजिए ये प्रकाश जो है यहाँ से टकराया इस किरण पे, इस बिंदु पे, तो इसके और इसके बीच में जो किरण, क्या? आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। नाम से ही सिंपल है, जान जाइए कि नाम से ही पहचान जाइए कि क्या कह रहा है। आपतित किरण मानी जो किरण गिरता है, यानी किरण यही है ना। इसका जो टार्च से हम मान लीजिए कोई प्रकाश को शो किए तो ये किसी बिंदु पर आके गिर गया। ठीक है, आपतित यानी प्रकाश जो है इस बिंदु पर आके गिर गया। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसको परावर्तन कोण। ठीक है, एक और बात है कि जो है परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, नियम कौन कौन से हैं? नियम को जानने से पहले हम चित्र को समझेंगे कि चित्र कैसे बनता है। चित्र के माध्यम से ही परावर्तन के नियम हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको चित्र बनाना आ गया और आपको पूरे चित्र का नाम पता है
तो आप परावर्तन के दोनों नियम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला काम देखिए, पहले इस चित्र को पूरी ढंग से बनाइए। ठीक है, ये दोनों बन गया। एक होता है यहाँ पे डैश डैश करके अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। मान लीजिए इसको हम ए मान ले रहे हैं, ए, इसको बी, इसको ओ, इसको एन। ठीक है, एक नाम देंगे तभी जो है इन सब को जानने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये मेरा जो लंब है इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, इसको बोलेंगे अभिलंब। अब क्या बता, हाय दोस्तों, हाँ, हम जानेंगे जो है परावर्तन के पहला नियम कौन सा है। तो परावर्तन का पहला नियम है कि जो मेरा ये आपतन कोण है, यानी जो बीच का एक कोण बन रहा है, जो ये बीच का कोण है, क्या है? आपतन कोण। और इनके बीच कौन सा कोण बन रहा है? परावर्तन कोण। यानी दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हैं। तो परावर्तन के नियम का जो है पहला नियम यही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या कहेंगे? कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के सदैव बराबर होते हैं। इसको हम बोलते हैं आई, इसको आर। तो ऐसे कर सकते हैं, आई बराबर आर। ठीक है, ये परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये पहला आपका नियम हो गया। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु यानी आपतन कोण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, सिंपल है। मैंने उसका नाम दे दिया है कि ओडी क्या है? ओडी आपका आपतित किरण, यानी जो प्रकाश गिरता है किसी तल पर, उस अवस्था में उसे कहते हैं आपतित किरण। तो ओडी आपका आपतित किरण। देखिए ओडी क्या है? आपतित किरण इस साइड का। ठीक है, और ओसी क्या है? ओ सी, यानी ये क्या है? परावर्तित किरण। जब प्रकाश गिरता है और वापस लौटता है तो उसके इस साइड को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और कोण आर, आर का मतलब परावर्तन कोण मैंने बताया। ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटता है तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन को हम स्मॉल आर से हम लिखते हैं, यानी स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर परावर्तन कोण को शो कर रहा है। और स्मॉल आई का मतलब आपतन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।